हम उन्हें आइडेंटिफाई कर चुके हैं। यही वजह है कि हाफिज सईद की लोकेशंस बदली जा रही हैं फखर साहब। यही बात है कि पाकिस्तानी सेना इस वक्त सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर दे रही है कि हाफिज सईद की सिक्योरिटी 3 लेयर है कि नहीं है। वो इस बात पर ध्यान दे रही है कि वहां पर आतंकी लॉन्च पैड्स खाली हुए हैं कि नहीं हुए हैं। डर सबसे ज्यादा आतंकियों को बचाने का है फखर साहब। थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। चारता एक्चुअली अगर हाफिज सईद की बात की जाए तो वो मेरे ख्याल एक बड़ी लायबिलिटी है इस वक्त। अगर उसके ऊपर इतनी सारी सिक्योरिटी लगाई जाएगी तो मतलब हिंदुस्तान के हवाले से आपने खुद कहा कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर और हमारे बाकी जो मिनिस्टर्स है कह रहे हैं, उस दिन हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने रात 2 बजे एक वीडियो मैसेज जारी कर दिया कि मतलब हमें एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिली है कि हिंदुस्तान अटैक कर सकता है। तो वो अगर हाफिज सईद को संभालेंगे तो फिर हिंदुस्तान के साथ क्या करेंगे? वो इतने कोई बड़े आदमी नहीं है कि वो कोई उनके लिए किसी जमाने में शायद होते होंगे, मैं मानता हूँ आपकी बात की, बड़ी उनकी एक हुआ करती थी कि आज जी बहुत एक सुपर हीरो माने जाते होंगे किसी जमाने में। लेकिन आजकल एक तो ये कि उनके ऊपर कोई मेरे ख्याल नहीं है कि सिक्योरिटी वालों को इतना वो है कि वो इसके ऊपर अपना टाइम लगाए, बल्कि वो तो मेरे ख्याल में अब चाहते हैं ये कि यार किसी तरीके से मतलब ऐसे या ऐसे लोगों से जान छूटे। वरना ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट स्काई न्यूज के साथ और फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी, दो, एक डिफेंस मिनिस्टर और एक जो है फॉरेन मिनिस्टर रह चुके और एक पार्टी के चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो ये आम बात नहीं है कि अगर वो किसी इंटरनेशनल टीवी चैनल्स के साथ बैठकर ये इंटरव्यू दे रहे हैं। इट्स मीन कि लगता है कि भाई हमने अगर पास्ट में जो गलतियां की वो अफगान वार की सूरत में हो या 1990 में कश्मीर की सूरत में हो, दोनों को वो कर रहे हैं। और मेरे ख्याल अगर ये कर दिया जाए तो शायद इसका फिर आगे, आज बेशक इसका रिजल्ट ना आए, बट इन फ्यूचर हो सकता है कि हालात फिर उससे बेहतर हो, इस रीजन में भी बेहतर हो सकते हैं। और हमारे बाकी दुनिया के साथ जो आप लोग बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान का कोई साथ नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ एक बात करूंगा फिर खत्म करूंगा कि देखें गलत चीज के ऊपर कोई बेशक साथ ना दे, लेकिन बाकायदा पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इन कांटेक्ट है विद दोहा, विद रियाद, विद अबू धाबी, विद जिसे कहते हैं कुवैत, ये सारे लोगों से बातचीत चल रही है। ऐसा नहीं है कि इस दफा कोई, मैं एक चीज आपको बस कहूंगा कि हिंदुस्तान बात तो वो करेंगे, बात तो वो यूनाइटेड नेशन से भी कर रहे हैं, सपोर्ट मिलती रही, बात तो वो अमेरिका से भी कर रहे हैं, वो सपोर्ट हिंदुस्तान ट्रम्प से भी कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशन से भी कह रहे हैं कि रोकिए इन्हें, कोई रिटेलिएशन ना हो, इन्हें रोकिए। वो बात क्या कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, वो बात कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बात क्या कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है कि रिटेलिएशन ना हो, भारत हमला ना करे, इसको डीएस्केलेट कीजिए। सोते जागते उन्हें सिर्फ सपने इसी बात के आ रहे हैं। सायरन बज रहे हैं, ये सायरन क्यों इंस्टॉल किए गए हैं भाई? थीबो साहब जरा थीबो जी को लीजिए स्क्रीन पर। ये सायरन क्यों इंस्टॉल किए गए मुझे समझ नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में ये जगह जगह सायरन लगा दिए भाई कि सायरन बजेगा तब सब भागिए आप, क्योंकि जंग होने वाली है, हिंदुस्तान हमला करने वाला है तो आप भागेंगे। ये सायरन क्यों लगाए भाई थीबो जी? अच्छा, आपने जी इंट्रो में बताया कि हमने ये प्रिपरेशन की हुई है, हमने वो प्रिपरेशन की हुई है, हमने एक्स प्रिपरेशन की है। फिर एम्बेसडर साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरी अभी इनसे दोस्ती हो गई है बिल्कुल पक्की। एम्बेसडर साहब ने तो कहा कि ये हम प्रीटेक्टिंग इसका वर्ड है और ये सिर्फ हम डराने के लिए कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं करने जा रहे हैं, हम तो कोई जंग। तो भाई ये तमाशा किस चीज का है? जंग करे ना। मेरा तो दोस्त है, उसके ड्राइवर ने फोन किया, उसने कहा सर मुझे छुट्टी दे दे, मैंने जंग देखने जानी है, इंडिया जंग कर रहा है। हम तो इसको तमाशा समझ रहे हैं। You people are jokers। देखिए आप इतने दिनों से हमें इंतजार कर रहे हैं, जंग करें। ये तमाशा आप लोगों ने जंग और खून खराबे को तमाशा ही बना रखा है। आप अगर संजीदगी समझते तो आप अपने देश को बेहतर करने के लिए बहुत पहले काम करते। आपने नहीं किया, आप लोगों के लिए खून खराबा तमाशा है, ये सायरन भी तमाशा है। मैं तो आपके देश का तमाशा दिखा रही हूं कि आप वैसे यहां पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन देश में आप लोग सायरन इंस्टॉल करते हैं क्योंकि आपको डर है कि हिंदुस्तान हमला ना कर दे। हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, सारे बयान आप ही के आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं? मेजर जनरल सिन्हा, बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं? मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहती हूं, कर्नल त्यागी क्या कह रहे हैं बिलावल भुट्टो, जरा बताइए। वो मान रहे हैं कि हमने आतंकवाद को, हमारे देश से शुरुआत हुई, हमारे देश में आतंकवादियों को हमने पाला। ये पहली बार है कोई कबूलनामा?
ये अब डर रहे हैं, इसीलिए ये अमेरिका में ट्रंप के पास भागते हैं, ये अमेरिका में वहां यूनाइटेड नेशंस के पास जाते हैं। ये अभी भी बात कर रहे हैं कि कुछ डी एस्केलेशन हो। हम तो कुछ नहीं कह रहे। मेजर जनरल सिन्हा, देखिए बिलावल जी एम्बेसडर, मेजर जनरल आप बोलिए पहले, मैं आ रही हूँ, कर्नल त्यागी आ रही हूँ। किससे सवाल है जी मेजर जनरल सिन्हा। हाँ देखिए सुचारिता, जो ख्वाजा हाफिज कह रहे हैं 30 साल से हम आतंकवाद के साथ जूझ रहे हैं और हमारे देश को भी खा रहा है। बिलावल आज कहते हैं सेम कि हम लोग भी यही कर रहे हैं। तो देखिए, ये एक चीज़ तो ये नहीं कि ये पहली बार मान रहे हैं, इन्होंने तो यूएन में भी माना है, अमेरिका के पटल में भी माना है। 70,000 से भी ज़्यादा हमारे यहाँ आतंकवादी हैं और ये भी मानते हैं हमारे यहाँ 27 तंजीमें हैं। ये तो खुल करके इन्होंने लिस्ट भी दी है। बात उसकी नहीं है। बात यदि आप लेंगी पहलगांव में जो इन्होंने किया है, वहाँ पर पहली बार जो हमास ने किया था एक कत्लो गारत की है ऑन रेडिकलाइज्ड लाइन। Yes. जो ये जिहाद चलाया है। और 2 नेशन थ्योरी के बाद जो इनके सबसे बड़े, यदि आप मानेंगे, आतंकवादी जो हैं आसिम मनीर साहब और उनके जो अभी NSA बनाए गए हैं, जो ISI के चीफ हैं, इनका ये मानना है कि शायद इन्होंने जियो स्ट्रैटेजिकली कुछ किया है और किया भी है। बांग्लादेश के अंदर में ये सोचते हैं, बांग्लादेश का भी एक इन्होंने मसला खड़ा करके ये मानते हैं कि 71 में जो गलती की थी वो मिल जाए और फिर हम पूरे तरफ से भारत को घेर लिया। ये तो सपने बहुत अच्छे हैं इनके और इसलिए हुआ है ये। यदि आप लगातार, इतना समय नहीं है आपको बताने का, यदि आप इसको मिनट टू मिनट पढ़ें तो जो चीज़ डिफीट वेस्ट एशिया में हो रही है वो ग्रेविटेट कर रही है पाकिस्तान के अंदर में। और इसलिए तुलसी गबार्ड हो, जेडी वैन हो या विश्व के सारे देश आज इसलिए है कि इनके जिहादियों का, थोबे साहब को आप सोच रहे थे ना, 71 में भी तो बोलते थे जंग करके देखिए, जंग 1 साल लगा था हमें। उसके बाद 93,000 साले प्रिजनरों को मुंह में डूब मरो तुम लोग, जनरल साहब भाग गए छोड़ करके, तो आपको छोड़ गए भारत के खिलाफ। के 99 में कारगिल वॉर में ऐसा ही ये थोबो टाइप जो लोग हैं ना, फकर तो थोड़े से मिलते हैं, यही चिल्लाएंगे ये जिहाद, व्हाइट कॉलर जिहादी है ये लोग, जिनको हम लोग सुनते हैं। बहुत अच्छा देखिए आज बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है, मेजर जनरल सुनिए ना, आपने गंगा से शुरू किया जी। When the general is speaking, एक मिनट सुचारिता, जरा इनको बताऊं, जब मैं 2 डिवीजन इन्होंने पीओके में डाला है, इनकी आर्मड डिवीजन आगे, हम मिनट टू मिनट देख रहे हैं। जैसे बंदर उछलते हैं ना, ऐसे उछल रहे हैं ये लोग उधर नीचे। हमने तो एक हमारा जवान पैर नहीं रखा वहां। इनके सारे मुसलमान जो आए थे पाकिस्तानियों से जिहादी, उनको हमने भेज दिया। अभी तो हमने अपने फॉर्म बेस को सिक्योर कर रहे हैं। इनके जितने भी लोग थे ना, इनको एक्सटेंडेड, उनको चुन चुन के मारा जाएगा और चुन चुन के लास्ट जो है वो इनका जिहादी जो इनका बना है ना अभी वो, जो कहता है 2 नेशन थ्योरी। एवन थोबो साहब याद रखिए, ये व्हाइट कॉलर टेररिस्ट भी नहीं छूटेंगे। अब वहां तो सबसे ज्यादा जंग वहां है और हमारी जंग तो इनको पूरा बिखरने का है। इनके पाकिस्तान सेना अध्यक्ष के खिलाफ कितनी कंप्लेंट्स हैं ये तो वहां की जनता जानती है। लेकिन ये बात अलग है कि अभी इनका देश प्रेम ऐसा जागा हुआ है कि वहां बैठकर कह रहे हैं कि हम तमाशा देखेंगे। आप तमाशा ही देखेंगे सर।